Good morning, everyone. Fifth class. Today is 26th of December और डे है सैटरडे। तो हम कर रहे हैं रिवीजन। रिवीजन में हम लोग आज करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो हम लोग आज करेंगे। ये जो वो सेकंड चैप्टर से है, शेप्स एंड एंगल, और इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे 6 या 7 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो पहले जो वो किसी ना किसी एग्जाम में, अच्छा, फिफ्थ क्लास के जो बोर्ड एग्जाम है उनमें जो पूछे गए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाफ ऑफ द राइट एंगल। अब आपको राइट एंगल का पता होना चाहिए, तभी तो हाफ करेंगे। राइट एंगल का मतलब होता है, देखिए राइट एंगल होता है जैसे 90 डिग्री। जैसे हम अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर जैसा बना लूँ तो इसका मतलब ही 90 डिग्री है। तो अगर मैं 90 डिग्री का हाफ करूंगा तो 90 को मतलब कि मैं 2 से डिवाइड करूंगा या 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक ही बात है। अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 1 जा 2, 45 2 जा 90। तो हमारा जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 45। तो 90 डिग्री या राइट एंगल का हाफ कितना हुआ? 45 डिग्री। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। नेम द एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो हम लोग बात करते हैं सभी एंगल्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि ए जो वो 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे जो वो ये 180 डिग्री का है, ए 90 डिग्री का है। ठीक है। अगर 90 से पीछे देखूं तो एक्यूट एंगल होंगे 0 से, और 90 से पीछे 90 डिग्री के एंगल को बोलते हैं राइट एंगल। अभी हमने बात की। 90 डिग्री से आगे चले जाएंगे तो ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएगा। अगर ऑब्ट्यूस एंगल से 180 डिग्री तक, 180 डिग्री को हम लोग बोलते हैं 180 डिग्री का एंगल। देखिए जैसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है, और स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। ठीक है, मतलब कि 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल हम लोग बोल देंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इसने बोला लेस देन 90, लेस देन 90 मतलब कि एक्यूट एंगल। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। वैसे मैं जल्दी जल्दी से बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आपने जो वो ये पहले पढ़ चुके हैं आप इसको। व्हाट एंगल इज फाउंड बाय हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 9। ठीक है, तो 9 बजे जो है वो क्लॉक जो वो कितना एंगल बनाएगी? तो 9 होता है शायद इस साइड, और 3 होता है इस साइड, और नीचे होता है 6, यहाँ पे होता है 12। जब वो जो मिनट हैंड होती है वो 12 तक पहुंच जाती है, इसका मतलब है कि पूरे 9 बज चुके हैं। ठीक है। तो जो आवर वाली होगी वो बिल्कुल 9 पर होगी, 9 पर होगी, 9 पर होगी। ठीक है। तो ऊपर जो मिनट वाली हैंड है वो होगी 12 पर। ठीक है। तो वो ऐसे होगी कुछ इस तरह से, तभी तो पूरे 9 बजेंगे। 9 9। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने का एंगल बन रहा है इन दो हैंड्स के बीच में। तो आप देख रहे होंगे कि 90 डिग्री बन रहा है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। या हम लोग लिख सकते हैं कि राइट एंगल। ठीक है, एट 9 द एंगल फॉर्म्ड इज राइट एंगल, या 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 1/3 ऑफ राइट एंगल। अब देखिए 1/3 कैसे निकालना है राइट एंगल का। अब राइट एंगल आपको फिर से पता होना चाहिए, 90 डिग्री ही होता है। ठीक है, 90 डिग्री होता है राइट एंगल। तो इसने बोला 1/3। 1/3 का मतलब 1/3। 1/3 मल्टीप्लाई 90, बस बाकी कुछ नहीं करना है। इसको काट देना है, 3 से 9 कट जाएगा, 3 के टेबल में 9 आता है, 3 3 जा 9 होता है, जीरो भी लगाइए। और यहाँ पे 33 जा 90 हो गया, मतलब कि हमारा आंसर आ चुका है 30। तो 30 हमने लिख दिया यहाँ पे। 1/3 या 1/4 जो मर्जी निकालिए, आपको आना चाहिए, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, और उसको जो वो काटना आना चाहिए ऊपर नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ट्वाइस ट्वाइस राइट एंगल। ट्वाइस का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करिए, थ्राइस का मतलब है 3 से करिए। ठीक है। तो ट्वाइस लिखा है, ट्वाइस ट्वाइस से आप समझ रहे होंगे 2। 2 से 2 बनता है, 2 मतलब कि 2। और ट्वाइस का मतलब है 2 से गुणा करिए, बस 2 गुना करिए उसका, ट्वाइस। ठीक है, 2 टाइम्स करिए, इसका मतलब यही है। राइट एंगल का मतलब होता है 90, 90 डिग्री का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 92 जा होता है, 9 2 जा होता है 18, जीरो लगाइए क्योंकि इस 9 के साथ जीरो थी। तो 180 हमारा आंसर आ चुका है। 180 जब हम ट्वाइस करेंगे राइट एंगल का तो 180 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे डिग्री नहीं लगाया, आप डिग्री लगा लें, क्योंकि राइट एंगल लिखा है तो एंगल को मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल ही निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नेम द एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब हमने इसके बारे में बात कर चुके हैं कि ऑब्ट्यूस एंगल होता है, और 180 डिग्री को हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं। 90 से और 0 से, 90 और 0 के बीच में हो गया एक्यूट एंगल हो गया। लास्ट वन, व्हाट एंगल इज फाउंड बाय हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 6। अब देखिए 6 बजे 6 पर जो वो कौन सा एंगल बनेगा? ए हमारी क्लॉक है, यहाँ पे जो वो नीचे 6 होता है, यहाँ पे जो वो 3 होता है, और यहाँ पे 9 होता है, और ऊपर जो वो 12 होता है। 6 पर मतलब कि आवर वाली जो हैंड है वो बिल्कुल 6 पर होगी, एग्जैक्ट 6 पर। और और देखिए, अब मैंने बोला कि 12 पर जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक पूरे 6 नहीं होंगे।
तो जो मिनट की है वो बिल्कुल पूरे 12 पर होंगी। तो इसका मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है। यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है। अगर मैं ऐसे देखूँ तो वो भी 180 है, अगर इस साइड से देखूँ तो भी 180 है। ठीक है, अगर मैं ऐसे इसको डिवाइड कर दूँ तो इस साइड 90 बना है, इस साइड भी 90, 90 और 90 कितना होगा 180। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे 180 डिग्री का एंगल बना है। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ कर करें। रफ वर्क में एक लाइन लगा लें। जो भी मैंने कैलकुलेशन की है उसको आप रफ वर्क में साइड में कर लें, तभी आपको जब वो आप समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें इसकी। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।